क्लास 12 अगेन वेलकम इन योर फिजिक्स क्लासेस। ओके, और हम लोगों ने चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ा। कई टॉपिक्स आप लोग देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ओके, और आज का ये जो सेशन है हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन, कुछ आंकिक प्रश्नोत्तरी जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन आंकिक प्रश्नों पर मैंने फोकस किया हुआ है। ओके, तो मैं क्रमबद्ध तरीके से चालू करता हूँ और जो भी टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, सीखा हुआ है, उसके आपने फॉर्मूले देखे हुए हैं, उन पर आधारित न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे आएंगे बोर्ड के लिए वो चालू करते हैं। ओके, तो देखिए आपके पटल में एक क्वेश्चन शो किया गया है। ओके, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट शो किया गया है, पर विभवांतर का वर्ग मात्र मूल मान आपको शो किया गया है 100√2 वोल्ट। ओके, और यहाँ पूछा गया है विभवांतर का शिखर मान, अधिकतम मान। अब आप ये चेक करें क्या क्वेश्चन में दिखाया गया है, क्या आपको निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक में पूछा जाता है। ओके, और कुछ और भी वैरायटी है जो कि मैं अभी आगे आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो चेक करें, ये जो मान दिया गया ये है वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, दिस इज द VRMS। क्या है VRMS 100√2 वोल्ट। ओके, ये आपका मान शो किया गया है, दिखाया गया है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे विभवांतर का शिखर मान, मतलब विभवांतर का अधिकतम मान, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एक फॉर्मूला आपको चेक करा दूँ, VRMS = V0/√2, ऐसा फॉर्मूला आपको बताया गया है। और ये फॉर्मूला न केवल वोल्टेज के लिए बल्कि साथ में करंट के लिए भी अप्लाई होता है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे विभवांतर के स्थान पे वैल्यू धारा लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे IRMS का फॉर्मूला लेके चलते हैं। सेम फॉर्मूला IRMS = I0/√2। ओके, उसी प्रकार से VRMS का फॉर्मूला V0/√2। ओके, अब यहाँ से आपको चेक करना है V0 की वैल्यू। V0 का मतलब है महत्तम मान या शिखर मान, अधिकतम मान किसका, वोल्टेज का। देन V0 = ये हो जाएगा VRMS × √2। ओके, तो VRMS कितना दिया है 100√2, ये है √2 बना देगा, ये आपका देगा 200 वोल्ट। ओके, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो इसको नोट कर लें। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शो किया गया है, इसको चेक कर लेते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति सप्लाई पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। ओके, बल्ब जो 220 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। इसमें 3 पार्ट में आपको सोल्यूशन ज्ञात करना है। पहला पार्ट है बल्ब का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। नंबर 2 स्रोत की शिखर वोल्टता, मतलब पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ओके, एंड थर्ड पार्ट जो बल्ब में प्रोवाइड करंट है, करंट का IRMS, मतलब करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, 3 पार्ट में निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के पहले आप चेक कर लेंगे क्या क्या मान शो किए गए हैं। जैसे ये वोल्टेज शो किया गया है। ओके, और ये वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है, छिपा हुआ है। और मुझे याद आता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन विकल्प पूछे गए हैं कि मतलब केवल ये लैंग्वेज लिखा हुआ है ऊपर वाला, और कहता है कि जो सप्लाई हो रही है उस समय वोल्टेज का वर्ग मान मूल मान ज्ञात कीजिए। ओके, शिखर मान तो हम लोग निकालेंगे ही, लेकिन वर्ग मान मूल मान में निकालने को आता है। तो इसमें आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दी गई 220 वोल्ट, इसमें देखिए लैंग्वेज में कहीं लिखा कि क्या दिया गया है, केवल लिखा है वोल्टेज। ये एक्चुअल में रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में विकल्पी के फॉर्म में पूछे गए हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके, 220 वोल्ट दैट विल बी द, अभी तो हम लोग 20 को लिखते हैं क्योंकि तमाम और मान जैसे वॉट, करंट का, उसके अलावा ये प्रतिरोध, ये सब शो किए गए हैं। अभी मैं इसको केवल भी लिखता हूँ। कितना है ये 220 वोल्ट, ये आपका वोल्टेज रहेगा 220 वोल्ट की फॉर्म में। ये वॉट इकाई होती है पावर की, वॉट इकाई होती है शक्ति की।
ओके, देन डेफिनेटली पावर विल बी 100 वॉट, ये पावर हो जाएगा। अब चेक करते हैं प्रतिरोध। ओके, तो अभी पहले पार्ट के लिए आपको जो है आरएमएस या नॉट के लिए मतलब वी आर एम एस या आई आर एम एस या वी नॉट आई नॉट इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी आपको केवल प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जिसमें पी वी आर आता हो। तो चेक करें, पी का बेसिक फॉर्मूला है वी इंटू आई होता है, वी इंटू आई। अब हमें चूंकि यहाँ पे पहले पार्ट के लिए चेक करना है बल्ब का प्रतिरोध, ये चेक द रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आना चाहिए, वोल्टेज भी आना चाहिए, आई को हटा देंगे तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जो प्रतिरोध बल्ब का वो निकाल लेंगे, बल्ब का प्रतिरोध R इक्वल टू फॉर्मूला देखिए V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ओके, P का फॉर्मूला ये है तो हमें R निकालना है, R ऊपर लाएंगे, P को नीचे लाएंगे। और ये B का मान दिया है 220 इंटू 220 और नीचे दिखाया गया P का मतलब है 100। शून्य शून्य कट गया, 22 गुणे 22 484। ओके, 484 ओम। ये आपका पहला पार्ट, ये आपका निकल गया बल्ब का प्रतिरोध, जो कि 484 ओम के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। सेकेंड पार्ट में देखिए स्रोत का निकालना है शिखर वोल्टेज, मतलब अधिकतम मान या पीक वैल्यू। सेकेंड पार्ट मैंने आपको ये बताया कि यदि आप ध्यान से देखेंगे सवाल को, तो ये 220 वोल्ट जो शो किया गया सप्लाई के फॉर्म में, वो वास्तव में VRMS है, वोल्टेज का वर्ग मात्र मूल मान। और यहाँ पूछा गया है शिखर या अधिकतम मान पीक वैल्यू V नॉट। तो संबंध क्या है, चूंकि VRMS इक्वल टू V नॉट अपॉन √2, ये आपको हमेशा याद रखना है वोल्टेज के लिए। तो यहाँ से आपको निकालना है स्रोत की शिखर वोल्टता, पीक वैल्यू निकालनी है। ओके, मतलब V नॉट निकालना है। V नॉट कितना होगा, ये होगा √2 इंटू VRMS। ओके, √2 का मान 1.414 और ये VRMS का मान शो किया गया 220 वोल्ट। ओके, 220 इंटू 1.414 311 वोल्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे इसका, 220 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, तो 311 वोल्ट। सेकेंड पार्ट हो गया है, थर्ड में आ जाए। अब देखिए थर्ड में पूछा गया है RMS करंट, IRMS। आपको थर्ड पार्ट में निकालना है धारा का RMS मान। ओके, इसी तरह थर्ड पार्ट। तो यहाँ देखिए आपको चूंकि VRMS शो किया गया है, P का मान शो किया गया है, तो इसका फॉर्मूला बना लेंगे। P का फॉर्मूला क्या है, P का फॉर्मूला V इंटू आई, V इंटू आई। ओके, अब यहाँ चूंकि RMS की बात करता है तो यहाँ पे लिखिए VRMS, यहाँ लिखेंगे IRMS। ओके, चेक कर लें, यहाँ से हमें निकालना है IRMS। तो IRMS इक्वल टू P अपॉन VRMS। ओके, P का मान शो किया गया है 100 वॉट, 100 अपॉन में VRMS दैट इज 220। शून्य शून्य कर जाएगा, 5/11। चेक कर लें, व्हाट इज द आंसर, 5/11। ठीक है, दैट इज 0.45।
0.45 एम्पियर। ये थर्ड पार्ट में निकल गया है। ओके, इसके चक्कर में पहला पार्ट आपका देखिए पेट्रोल निकल चुका है, आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी के फॉर्म में, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू। सेकेंड में वी नॉट निकाला गया 311 वोल्ट। और थर्ड लास्ट पार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला पी इक्वल टू बी आई में, इसको आप किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पी इक्वल टू बी आई लिखें, पी इक्वल टू बी नॉट इंटू आई नॉट लिखें, या इसको लिखो पी इक्वल टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, बी आर एम एस दिया गया है, पी का मान दिया गया है, आई आर एम एस 0.45 एम्पियर। ओके, कई प्रकार के परिपथ आपको पढ़ाए गए हैं। उसी कड़ी में देखिए ये क्वेश्चन जो कि केवल एक शुद्ध प्रेरकत्व से युक्त है। ओके, इसको आप चेक कर लें। शुद्ध प्रेरक लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू दिखाई गई है 25 मिली हेनरी, 25 mH। ओके, और ये 220 वोल्ट के एक स्रोत से सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यदि स्रोत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो हमें निकालना है परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात। ओके, और साथ में निकालना है IRMS, करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, चेक करें, ये जो क्वेश्चन दिखाया गया है ये प्रेरक का है। मतलब इसमें आपने पढ़ा था कि जब आप एक परिपथ में, इसी परिपथ में एक L ओके अटैच करते हैं विद एनी सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और जब आप सप्लाई ऑन करते हैं तो आपने कुछ फॉर्मूले चेक किए थे। तो यहाँ पे पहला पार्ट प्रेरकीय प्रतिघात, उसके बाद चेक करें क्या क्या मान दिखाया गया है। ये जो है L का मान शो किया है 25 मिली हेनरी, 25 mH। इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है हेनरी में, एंड दैट इज 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके, जो आपका प्रेरक होता है उसका जो मात्रक है वो हेनरी के फॉर्म में है। छोटा मात्रक मिली हेनरी और छोटा मात्रक माइक्रो हेनरी। ओके, तो मिली को हटा दिया, -3 लगा दिया है, हेनरी में आ गया। ये जो दिखाया गया वोल्टेज नथिंग इज दिस इज द वी का मान दिखाया गया 220 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी शो की गई है 50 हर्ट्ज के फॉर्म में, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज और 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 चक्र प्रति सेकेंड। अब देखिए पहला पार्ट है परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात। दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या ये इंडक्टिव रिएक्टेंस? तो पहला पार्ट हमको निकालना है परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात। ओके, दैट इज XL। इसका सिंबल XL हो जाएगा। दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एनी सर्किट। इसका फॉर्मूला आपको ओमेगा L के फॉर्म में बताया गया है 2π FL। 2π है 3.14, F की वैल्यू 50 और L की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ ओके, अब चेक कर लें। ये 2 × 50 का लिमिट 100 हो जाएगा। 100 इंटू 3.14 इंटू 25 10⁻³ और ये 314 बन जाएगा। 314 यहाँ से इंटू 25 इंटू 10⁻³। अब इनका गुणा करना है और 1000 से भाग करना है। 7.85 दिस इज योर ओम। ओके, यहाँ पे एक्सेल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल हो या एक्सी हो, प्रेरक प्रतिघात हो, घातीय प्रतिघात हो, उनके मात्रक आपको ओमेगा ओम दिखाना है। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए IRMS पूछा गया है। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है आपको चेक करना IRMS की वैल्यू। तो V इक्वल टू IR से निकाल लें। ओके, V इक्वल टू IR, R की जगह पर XL, क्योंकि यहाँ पे R की बाकी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो परिपथ है वो प्रेरक का है। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना, चूंकि IRMS निकालना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं VRMS और यहाँ लिख सकते हैं IRMS। पहली चीज
और नंबर 2 बनाया तो ये कहा कि जो भी वोल्टेज शो किया जाएगा वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वोल्टेज की। तो अब आप यहाँ से IRMS निकाल सकते हैं। ऊपर आएगा VRMS, नीचे आएगा XL। ओके, VRMS 220 and XL will be 7.85। चेक करें कितनी वैल्यू आ रही है। सर आ रही है 28। पूरा यस सर, 28 एम्पियर। यस सर, ओके, 28 एम्पियर। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, इसका प्रोसीजर चेक कर लें, फॉर्मूले चेक कर लें और इसका जो आंसर है मिलान कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4, 15 माइक्रोफारेड। ओके, एक कैपेसिटर, एक संधारित्र 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी शो की गई है, इस सप्लाई से जोड़ा गया है। ओके, एंड पर्पज का निकालना है इसमें संधारित्रीय प्रतिघात मतलब XC, प्रवाहित IRMS मतलब धारा का वर्तमान मूल मान और शिखर मान मतलब I0। 3 मान आपको याद करने हैं। ओके, ये आपका C का मान शो किया गया है कितना, 15 माइक्रो फैरेड। इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है फैरेड में। ओके, 15 10 की पावर 9 का 6 इतना फैरेड हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए ये वोल्टेज शो किया गया है V = 220 वोल्ट, हालांकि ये VRMS है। ओके, 220 वोल्ट और ये F का मान शो किया है 50 हर्ट्ज। तो देखिए पहला पार्ट निकालना है धात्रीय प्रतिघात या संधारित्रीय प्रतिघात। ये आपका है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC, ये निकालना है। ओके, तो चेक करें XC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। XC का फॉर्मूला आपको बताया गया है, XC = 1/ωc। ओके, और ओमेगा आप जानते हैं 2πf के फॉर्म में, 2πfc and XC = 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 50 और C की वैल्यू दिखाई गई है 15। चेंज कर लिया गया है 15 10 की पावर -6। ओके, और कैलकुलेशन चेक कर लें। ये 1/, ये 3.14 52, ये बनाएगा 314। ओके, 50 × 100, 100 के शुरू करके 314 × 15 और 10 की पावर नेगेटिव में 6। अब ये आपको पावर जो है नेगेटिव की ऊपर ले जानी पड़ेगी, तो 10 की पावर 6 प्लस का बनाएगा और नीचे आएगा 314 × 15, टोटल 212 सर। ओके, इनको और समझना है तो ये 10⁻6 को ब्रेक कर लेंगे 10⁻3 में या 10⁻4 में, बाकी 10⁻2 का है ना, ये निकलेगा 212 ओम। मास्टर लिखना नहीं बोलेंगे, जो भी इसका यूनिट है शो कर देना है। इसका यूनिट है ओम, XC या XL कुछ भी हो। अब सेकेंड पार्ट देखिए, IRMS पूछा गया है, तो ये एक्चुअल में VRMS ही था, इसको मैं VRMS लिख देता हूँ अभी। ओके, तो क्या फॉर्मूला है सेकेंड पार्ट के लिए, ये सेकेंड पार्ट, ये आपका पहला पार्ट, सेकेंड में निकालना है IRMS। ओके, तो B = होता है IR, R का मतलब है XC। L के लिए XL चलेगा, C के लिए XC चलेगा। अब यहाँ लिखूंगा मैं VRMS, यहाँ लिख देंगे IRMS। तो IRMS कितना बन गया है, ये बन जाएगा VRMS / XC।
ओके, इसको चेक कर लें। VRMS हैज बीन गिवन है 220 और नीचे लिखा है XC आपको लिखा है 212। इसको चेक कर लें, भाग करने पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.04 सर, 1.04 एम्पियर। एम्पियर। ओके, सेकेंड पार्ट हो गया है। थर्ड में शिखर मान निकालना है करंट का, ये भी आपको मालूम है। तो थर्ड पार्ट में निकालना है I0, करंट का पीक वैल्यू, करंट का अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, एंड दैट विल बी, क्या फॉर्मूला था IRMS का, दैट वाज I0 upon √2। ओके, एंड यू चेक हियर I0, यहाँ से I0 की वैल्यू जाएगी √2 IRMS और √2 आप रख देंगे, जो भी मान होगा 1.414 के फॉर्म में, और ये IRMS 1.04। तो ये 1 पॉइंट कितना बन सकता है, 1.47 एम्पियर, 1.47 एम्पियर। तो ये कैलकुलेशन चेक करेंगे थोड़ा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनली देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक LR परिपथ की बात करता है। डायग्राम इसका बना रहेगा। ओके, इसका जो डायग्राम है वो दिया रहेगा और आपको यह चेक करना है कि यदि LR में 2 एम्पियर की आभासी धारा मतलब फ्लो होती है, तो आपको निकालना है आभासी वोल्टेज और साथ में निकालना है परिपथ का इम्पीडेंस, परिपथ की प्रतिबाधा। तो एक डायग्राम शो किया रहेगा। ओके, डायग्राम इस प्रकार से है। ये LR परिपथ है, LR, दिस इज द L एंड दिस इज द R। इसको आपको जोड़ना है इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ओके, और कितना वोल्टेज है, V=V0 sin ओमेगा t। ये आपका इंडक्टर प्रेरक, इसके सिरों पे वोल्टेज का मान दिया गया है 240 वोल्ट सर, 240 वोल्ट, ये दिया रहेगा। ओके, और R के सिरों पे वोल्टेज का मान दिया गया है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। इसे ध्यान रखें, ये डायग्राम बना रहेगा, ठीक है ना। कितना है, तो ये आपका ये L हो गया है कुंडली की फॉर्म में, ये कितना R हो जाएगा। इतना वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया V=V0 sin ओमेगा t की फॉर्म में, और इसमें इस सर्किट में 2 एम्पियर की जो है वर्चुअल करंट या आभासी धारा फ्लो होती है। तो ये I0 इसको बोल सकते हैं, है ना। और या फिर I भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है, पहला पार्ट देखिए, आभासी वोल्टेज निकालना है। जब आपको LR परिपथ पढ़ाया गया था तो आपको जो है फाइनली वोल्टेज कितना है, नेट वोल्टेज कितना है, वो आपको बताया गया है। कालांतर के विषय में आपको बताया गया था। तो अभी हम लोग इसका यूज इस न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। ओके, आभासी वोल्टेज, तो आप लिखें यहाँ पे कि जो है LR परिपथ का आभासी या परिणामी, इसको बोल सकते हैं आभासी वोल्टेज या आभासी वोल्टता, दैट इज B। इसका फॉर्मूला चेक करना है। एक्चुअली ये जो दिया गया है ये VR दिया गया है, यहाँ चाहे ऊपर दिखा देंगे कि VR की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट और VL की वैल्यू कितनी है 240 वोल्ट। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला शो कर दें, दैट इज VR² + VL²। ये आपका बन जाएगा VR की वैल्यू दिखाई गई 100 का स्क्वायर, VL की वैल्यू 240, दैट इज 240 स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज 100 का स्क्वायर 1000, ये 100 का हो गया, प्लस 24 का स्क्वायर 576, 00 बढ़ा देना, जोड़ने पे ये 67,600 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 60 वोल्ट। ओके, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा, आभासी वोल्टेज जो कि LR परिपथ के सिरों पर उत्पन्न होता है। सेकेंड पार्ट देखिए, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, Z निकालना है, तो इसका भी तरीका देख लें। इसमें तो फर्स्ट पार्ट, ओके, आपको निकालना है LR परिपथ
की प्रतिबाधा, ये पीछे क्लियर होगा। देखिए बीच का टू आई आर फॉर्म में बनता है, यहाँ पे बीच का टू आई टू जेड बनेगा। ओके, बी आई इंटू जेड, यहाँ से आपको जेड निकाल देना है, इसको नॉट दिखा दें। फाइनली जेड निकालेंगे बी नॉट अपॉन आई नॉट। ओके, बी नॉट की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, इसको बी नॉट दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 260 हो जाएगा। नीचे आई नॉट की वैल्यू 2 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये आपका बनेगा 130 तो ये फाइनल रिजल्ट है। एलआर पर्पस के लिए प्रतिबाधा आपने निकाल लिया है। तो विद्यार्थियों, आपने कुछ क्वेश्चन आज चेक कर लिए हैं जो कि आधारित हैं सीधे फार्मूले के ऊपर। और बोर्ड में अक्सर आप चेक करिएगा, आंसर में या कहीं भी आप पेपर उठा के देखिए इतने साल का, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका ये डायग्राम बना होगा इस तरह का, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पक्के आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को और लगाएं। इसका अगला पार्ट भी भाग 2 के रूप में आपके सामने जल्दी ही आपके सामने आने वाला होगा। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।